मिट गया मैं गरीब, मैं क्या करूं। सब बर्बाद हो गए, गेहूं में उन सब ओले ने पूरे नष्ट कर दिया। वो पूरे मध्य प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को तबाह कर दिया है। फसलें चौपट हो गई हैं। आसमानी आफत कहर बनकर टूटी और उम्मीदों का संसार बहा कर ले गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश और मैं हूं सीमा वर्मा। ओलों ने खेतों में खड़ी फसलों को बिछा दिया। रबी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। तेज बारिश और बड़े बड़े ओलों ने खेतों में 4-4 इंच की बर्फ की परत जमा दी, जिसके चलते गेहूं, लहसुन, चने के पौधे आड़े हो गए। खाद की भयानक किल्लत झेलते हुए किसानों ने जैसे तैसे महंगे दामों पर खाद यूरिया खरीदकर जिस फसल को सींचा था, उसे कुदरत के कहर ने ऐसा तबाह किया कि किसानों की कमर ही टूट गई। रामू जी जेरी मेरी पेट की रोजी थी, अब मैं क्या करूं। सब पूरी फसल बर्बाद कर फेंक दी। कौन से गांव के भैया? अब मैना गांव के। अच्छा जी। और तो ओले कब पड़े थे? ओले जो रात को पड़े थे। कितने बजे? करीबन 8 बजे का टाइम होगा शाम का। अच्छा। हाँ, हमारी पूरी फसलें नष्ट हैं, हमारे घर द्वार नष्ट हैं, खेती बाड़ी पूरी नष्ट है, मवेशी पूरी घायल है, कई मवेशी मर गई हैं। फसल का दाना हमारे बाल बच्चे क्या खिलाएंगे। जिस बारिश को किसान अमृत समझकर खुश हो रहे थे, वही बारिश अब किसानों की आंखों से आंसू बनकर बह रही है। उज्जैन, सागर, शिवपुरी, मंदसौर, छतरपुर, रतलाम, धार और निवाड़ी समेत कई जिलों में अतिवर्षा और ओलावृष्टि ने ऐसी बर्बादी फैलाई कि फसलों की लागत निकलने की उम्मीद भी नहीं रह सकी। टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सागर, अशोकनगर और गुना ऐसे जिले हैं जहां किसानों की 50 से लेकर 100% तक फसलें तबाह हो गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों के नुकसान की भरपाई करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश के अनेकों गांवों में, कुछ जिलों में वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। वर्षा के कारण फसलों को लाभ भी है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है, वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सर्वे भी किया जाएगा, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। प्रदेश की सरकार हमेशा संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है और अभी भी मैं आश्वस्त कर रहा हूं, तकलीफ है, परेशानी है, नुकसान हुआ है, कष्ट है, संकट है, लेकिन इस संकट के पार निकाल के हम अपने किसान भाई बहनों को जिनका नुकसान हुआ ले जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुना जिले के चाचौड़ा, राघोगढ़, मियाना, बजरंगगढ़, आरोन समेत कुमराज और देहात क्षेत्र में ओलावृष्टि ने खेतों में सफेद चादर बिछा दी। कई जगह पर बिजली भी गिरी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने गांव के दौरे किए और मुआवजे का मरहम जल्द मिलने की बात कही। ओलावृष्टि से काफ़ी क्षति हुई है और मैंने जिला प्रशासन को, जिलाधीश को और एसडीएम को निर्देश दिए कि तत्काल उसका हमारी समीक्षा हो और उसका सर्वे हो करके उन किसानों को मुआवजा दें। ये मेरे निर्देश थे। पिछली बार वही सब कुछ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र थे, उनको भी कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया।
मैंने स्पष्ट कहा है कि एक भी सही जिसके यहाँ नुकसान हुआ है उसे मुआवजा मिलेगा और ये जो मुआवजे की सूची बनेगी इसका वाचन ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। कांग्रेस की सरकार भी यही कह रही है कि किसानों के नुकसानों का सर्वे बिना देर कराकर उन्हें मुआवजा बांटा जाए। पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। किसान निराश हो गया है, हताश हो गया है। ऐसे में सरकार द्वारा केवल सर्वे के झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। कहीं भी सर्वे टीमों का कोई अता पता नहीं है। विशेष करके टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, अशोकनगर, गुना ऐसे ज़िले हैं जहां किसानों की 50% से 100% तक फसलें नष्ट हो गई हैं। ऐसे में सरकार किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है, धोखा दे रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अतिवृष्टि वाले इलाकों में सिंचित रकबा के आधार पर किसानों को तत्काल मुआवजे दिए जाएं ताकि किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का एक किसानों के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कई किसानों को सरकार के इस मरहम पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आसमान आफत बनकर टूट चुका है और सरकार के 10 और 50 रुपए के मुआवजों के चेक किसानों की मजबूरी का मजाक उड़ा चुके हैं। फिर भी उम्मीदें बरकरार है, क्योंकि धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करने वाले अन्नदाता के हौसले और उम्मीदों ने हर चुनौती पर फतह पाई है। तो आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश और मैं हूं सीमा वर्मा। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।